बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनाफिक की जितनी निशानियां भी अहादीस मुबारका में हम तक पहुंची हैं, वो तकरीबन आज के हर मुसलमान में, ख़ास तौर पे बड़े सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों में कूट कूट कर भरी हुई हैं। और जब मुसलमान ये सुनते हैं कि मुनाफिक जहन्नम के आखिरी गड्ढे में जाएंगे तो वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को मुनाफ़िकत की असल हकीकत से आगाह कर दिया जाए, ताकि उनकी परेशानी में कमी वाक़या हो और वो हकीकत जान जाएं कि इस मुनाफिक लफ्ज़ का क्या मतलब है और इस ये जहन्नम के आखिरी गड्ढे की क्या हकीकत है। इसके लिए मैं आपको 14 सदियाँ पीछे ले जाता हूँ, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था और कुफ़ार जो बज़ाहिर मुसलमानों का रूप धारे हुए थे लेकिन अंदर से वो काफर थे, वो मुसलमानों की सफ़ों में इसलिए शामिल हो गए थे ताकि मुसलमानों को अंदर से गद्दारी के ज़रिए नुकसान पहुँचाएँ। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने उसका इल्म दे दिया था कि ये लोग हैं, लेकिन हर मुसलमान तक तो ये बात बाय नेम नहीं पहुंची थी। इसलिए आम मुसलमानों को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो ये किया कि उनको निशानियां बता दी। वो निशानियां इसलिए फेट आ रही थी क्योंकि वो लोग अंदर से काफर थे, मुसलमान थे ही नहीं। तो वो सच क्यों बोलते, वो वादा खिलाफ़ी क्यों ना करते, वो अमानत में ख़यानत क्यों ना करते। जब वो मुसलमान ही नहीं थे तो वो तो ये चीज़ें करते थे, तो उनके अंदर से ये चीज़ें ज़ाहिर होती थी। इसलिए आपने बजाय नाम बताने के उनकी ये निशानियां बता दी थी। और दूसरा, ये वाइद इसलिए सुनाई थी, उसकी वजह ये थी कि जो कुफ़ार थे, आम कुफ़ार जो लड़ने वाले थे मुसलमानों से, वो बहरहाल इनसे बेहतर थे, क्योंकि वो कम अज़ कम दुश्मन थे तो सामने आकर लड़ रहे थे। लेकिन ये वो आस्तीन के सांप थे जो उन कुफ़ार से भी ज़्यादा बदतर थे, जो अंदर से इस्लाम की जड़ों को खोखला कर रहे थे, एक आस्तीन के सांप के तौर पर। इसलिए आपने ये वाइद फरमाई, क्योंकि कहीं मुसलमानों में कोई ना जाने में या अपनी गफलत में उनका शिकार ना हो जाता। इसलिए ये वाइद स्पेसिफिक उस टाइम उनके लिए फरमाई गई थी। अब ज़रा गौर करें, आम मुसलमान जो हैं, झूठ बोलना एक गुनाह है, वादा खिलाफ़ी एक गुनाह है, अमानत में ख़यानत एक गुनाह है। इस तरह ये जो गुनाह हैं इनकी अपनी अपनी सज़ाएं हैं। अब अगर आज का मुसलमान झूठ बोलता है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो मुनाफिक है और वो जहन्नम के आखिरी गड्ढे में जाएगा। उसको झूठ बोलने की सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो फार्मूला इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये हम लोगों में गलत ख्याल राइज हो गया है कि अगर आज हम झूठ बोलेंगे या आज अगर हम वादा खिलाफ़ी करेंगे तो हम मुनाफिक होंगे और जहन्नम के आखिरी गड्ढे में मुनाफिकों के साथ होंगे। वो जो आखिरी गड्ढा था, जहन्नम के घरों की तरतीब देखें तो आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे नीचे इनको क्यों रखा गया? क्योंकि ये एक तो दुश्मन थे और दूसरा गद्दार भी थे। इससे ऊपर जो है वो मुशरिकीन को रखा गया। मुशरिकीन को क्यों रखा गया? वो अपनों में हो के भी, जानते हुए भी अल्लाह ताला के साथ शराकतदारी करते हैं। फिर इसी तरह ये जो सीक्वेंस बनाए गए हैं, ये सारे स्टेप बाय स्टेप है। जो आम मुसलमान हैं वो जहन्नम में जाएंगे अपने, अगर उनके अमाल इस काबिल हुए तो वो अपनी सज़ा पाएंगे। झूठ बोलने की भी सज़ाएं पाएंगे, वादा खिलाफ़ी की भी सज़ाएं पाएंगे, हर तरह की सज़ाएं पाएंगे। लेकिन कम अज़ कम ये नहीं है कि इन चीज़ों की वजह से मुसलमान मुनाफिक बन जाएंगे और जहन्नम के आखिरी गड्ढे में वहाँ सिर्फ वो लोग होंगे जो अंदर से काफर हैं और उन्होंने इस्लाम का रूप धारा हुआ है, चाहे वो आज के ज़माने में ही क्यों ना हो। जिन्होंने रूप धारा है इस्लाम का, अंदर से हैं काफर और इस्लाम की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। तो जो है ना मुनाफिक लफ्ज़, इसका मतलब ये है नफाक और फ़र्क। ये फ़र्क कौल व फ़ेल का इस तरह है कि अगर आपके कौल में इस्लाम है लेकिन फ़ेल में इस्लाम नहीं है, आप अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं, इस नफाक की वजह से मुनाफिक की कैटेगरी आती है, जो स्पेसिफिक है ईमान के लिए, आम ज़िंदगी की रूटीन के लिए ये नहीं है। इसको खाम खा अपने ऊपर अप्लाई करके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका ये भी हरगिज़ मतलब नहीं कि हम लोग इस बुनियाद पे आप झूठ बोलने शुरू कर दें, वादा खिलाफ़ी शुरू कर दें। ये जो है ये कबीरा गुनाह है और इनसे निजात जो है ये हकूक़ुल इबाद के ज़ुमरे में आते हैं और इनसे निजात क़यामत वाले दिन नहीं मुमकिन जब तक वो बंदा माफ़ ना करे।